हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बीपीएससी के लिए जो वर्तमान चेयरमैन सर हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और उनका जो भी आगे का स्टेप होता है, जो भी आगे की वो जानकारी देते हैं या लेते हैं, तो उसके बारे में वो ट्वीट करते हैं। तो आज भी उन्होंने एक नया ट्वीट किया है और आज के इस ट्वीट में हम बता दें आपको कि बाय नाउ यानी कि अब सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के जो कैंडिडेट हैं उनको ये समझना होगा कि वो जो तोते की तरह रटने वाली प्रक्रिया थी या किसी चीज़ को याद कर लेना, इस तरीके से जो भी कार्य अभी तक हो रहे थे इन सबों से हट करके जो सेल्फ स्टडी है, एक सही तरीका है पढ़ने का, उस पर आना होगा। कारण कि जो पेपर था, यानी हम अगर प्रीलिम्स की बात करें 68वीं वाले की, तो 68 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे जिसमें साइंस सेगमेंट था, इसके अलावा कुछ और सेगमेंट थे जो कि काफ़ी डीप पूछे गए थे। कहीं ना कहीं एनसीईआरटीज़ की जो क्वेश्चंस थे उस तरीके का लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो भी अब वन लाइनर नहीं रह गया था, उसमें जो है आपको उसका सारा डिटेल जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि वन लाइनर पढ़ा, लूसेंट पढ़ा, हो गया। लूसेंट इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके अलावा भी अब कई किताबें जो है हमको देखनी होंगी, जिनमें से एनसीईआरटी या फिर उनके जो भी कलेक्शन है क्वेश्चंस के, उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स में भी हमको एक कोई ऐसी किताब से पढ़ना होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब काफ़ी सारी डिटेल हो। वन लाइनर करंट अफेयर से काम नहीं चलने वाला है। 20% 25% भले हेल्प कर जाए, मगर जो बहुत बड़ा रेशियो है उसमें आपको अब विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। मेंस की बात कर लेते हैं। 68वीं मेंस के जो पेपर आए, आप देखेंगे कि GS 1, 2 निबंध ए से, तो इनका जो अगर हम बोलें कि GS 1 और 2 का जो लैंग्वेज था वो बहुत उलझाऊ था। उलझाऊ इन द सेंस कि परिवर्तन था, अभी डायरेक्ट चीज़ों को पूछता था, अब वो घुमा घुमा के प्रश्नों को पूछ रहे हैं। निबंध की बात करते हैं, कल के निबंध की बात करते हैं, तो इसके बारे में भी चेयरमैन सर का एक ट्वीट है कि वो बस ये प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है निबंध के पेपर को देखने के बाद में। तो निबंध जो तरीका था पूछने का वो एकदम पहली बार ऐड किया गया था, और दूसरा उसका जो तरीका था वो बहुत गहन अध्ययन मांग रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना होगा। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात ये है कि GS 1, 2 हो या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, तो इनमें जो है अब गहन अध्ययन की ज़रूरत है। हमारे पास करीबन जो है 140 दिन से ज़्यादा या 140 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। इन 140 दिनों में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के कुछ टॉपिक भी तैयार करने होंगे। प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स में आप सभी जो है मानक पुस्तकों से अपनी तैयारी शुरू करें। यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले आप इतिहास का जो है एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है 11th का, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है स्पेक्ट्रम बुक को देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अलावा जो है आपको ज्योग्राफी अगर देखना है तो एक बार जो है एनसीईआरटी 9 to 12 एनसीईआरटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है अपने आप में पॉलिटी के लिए। साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना होगा, स्पेशली जो फिजिक्स और आपका जो है केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी साइंस का फॉलो कर सकते हैं। 6 to 10 तक का एनसीईआरटी जो है आप फॉलो कर सकते हैं साइंस के लिए। और इनकी जो स्पीड होगी वो थोड़ा फास्ट रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन मत लीजिएगा, फटाफट से बुक्स को कवर कीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको अपना नोट कीजिएगा। मेंस के भी कुछ टॉपिक साथ में लेकर चले जाएं ताकि मेंस का भी कुछ पार्ट आप तैयार कर सकें। बिहार स्पेशल, GS, इस सब में फोकस अभी से करिए। करंट अफेयर्स जो है लीजिए, ऐसी किताब लीजिए जिसमें वन लाइनर तो हो ही लास्ट में MCQ टाइप, बट उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव भी हो। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता दर्पण प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो आप वो किताब ले सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो है 69th का जो बीपीएससी आ रहा है तो वो इतना आसान नहीं आने वाला है। इसका कारण है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग किया गया है और जो ऑप्शन आपके पास रहेंगे वो 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी और डी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें जो है पास होते होते बच्चे फेल हो जाते हैं, बॉर्डर पे आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसको जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताते चलें, इन सबों के लिए अपना स्वमूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। आप जो है अभी से मॉक टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो या मेंस आंसर राइटिंग के लिए हो, आप मॉक टेस्ट जो है लेंगे और अपना मूल्यांकन करते रहेंगे। अपना मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए हो। बिना आत्म मूल्यांकन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेंस और प्रीलिम्स। आपको अगर फाउंडेशन बैच या क्रैश कोर्स या किसी तरीके का टेस्ट सीरीज़ चाहिए होगा तो आप जो है 7004291557 पे कांटेक्ट करेंगे। एक बार नंबर फिर से देखिएगा, 7004291557 पे कांटेक्ट करेंगे। रैंकर्स व्यू की तरफ से जो प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन सबों में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा आयाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, आज से अपनी पढ़ाई जो है एक अच्छे तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ही स्वर्णिम समय है। यही मौका है जब आप कुछ कर सकते हैं, कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या स्थिति रहेगी नहीं मालूम है किसी को, तो अभी ही मौका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।